गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। ये क्या है? इसमें हमारे सन, 8 प्लेनेट और एस्ट्रॉयड बेल्ट, कूपर बेल्ट और इसके साथ साथ एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ साथ हम इसमें सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा तो नहीं ड्रॉ होगा बट फिर भी वी नीड टू ड्रॉ समथिंग। सन के बाद हमारा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर थोड़ा सा बड़ा है, इसको साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड द लास्ट वन इज नेपट्यून। हिंदी में भी नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या क्या है और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। बेसिक से मींस इसमें हाई बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ये वाली चीज़ें समझते हैं। पहले हमने ये सारी स्थिति देख ली कौन से कहाँ है। अगर मैं बात करूँ सबसे पास कौन सा है तो हमारा हम क्या आंसर देंगे? मरकरी यानी बुध एंड द सबसे फारेस्ट नेपच्यून। इसके बीच में हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ी बेल्ट है। एक क्या है? बहुत बड़ी बेल्ट किसकी है? एस्ट्रॉयड की। किसकी है? एस्ट्रॉयड। ये वही छोटे छोटे पत्थर हैं जिन पत्थरों की वजह से हम लोग अगर इन फ्यूचर भी जाना चाहें तो मार्स के आगे नहीं जा सकते। सेकंड, इन सभी को इनर प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर प्लेनेट। और इन सभी को आउटर प्लेनेट कहा जाता है। आउटर या जोवियन प्लेनेट। अब इसके बाद हम समझते हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद अब हम समझते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन। वो बेसिक से क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट वन है इन सब में से सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। आपको क्या याद रखना है? लार्जेस्ट प्लेनेट का नाम क्या है? जुपिटर। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे गर्म? तो आप सभी का आंसर होगा मरकरी, क्योंकि ये पहले स्थान पे है। बुध, लेकिन नहीं, ये हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। रीज़न है यहाँ पर, इसका रीज़न है यहाँ पे CO2 गैस की एक बहुत मोटी एक चादर होना, यानी कि एक पूरा का पूरा वायु एटमॉस्फेयर होना जो कंप्लीटली फिल है CO2 से। इस जो CO2 हमारी अर्थ पे 0.003% के अप्रॉक्स है और जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है तो वही यहाँ पे 95% के अप्रॉक्स है। तो ये यहाँ पे क्या है? वीनस जो है ये हमारा क्या है? हॉटेस्ट प्लेनेट के अलावा इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेनेट जो है वो हमारा नेपच्यून ना होकर क्या है? यूरेनस। क्या आपको याद रखना है? यूरेनस क्यों है कोल्डेस्ट प्लेनेट? द रीज़न इज यहाँ पे खुद का कोई भी इंटरनल कोई भी हीट नहीं है, यानी कि ये जो जितनी जो किसी भी इसके अंदर किसी भी मास के अंदर जो खुद की हीट होती है वो इस यूरेनस के अंदर नहीं है, जबकि नेपच्यून के अंदर है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हीट है। अब इसके अलावा हमारी एक और बेल्ट है जो नेपट्यून के बाहर रहती है, इसे हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे प्लैनेट्स हैं। द्वार्फ प्लैनेट हमारा जो प्लूटो है वो भी इस क्यूपर बेल्ट का ही पार्ट है। अब समझते हैं हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन। तो ये आप फोटो तो क्लिक कर ही लेंगे। यहीं से कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो
सोलर सिस्टम क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स विच सराउंडेड और कनेक्टेड बाय आवर सन। ये हमारे प्लैनेट्स का, एस्ट्रॉइड का और कॉमेट्स का, कई सारी चीज़ों का ग्रुप है जो किससे कनेक्ट है? हमारे सन से कनेक्ट है। सन इन सभी चीज़ों को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। पता है आपको, हमारा जो सन है वो भी एक जगह रुकता नहीं है। ये जो सन है ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। जब वो एक चक्कर लगा लेता है उसी को कहा जाता है कॉस्मोस ईयर। कॉस्मोस ईयर। सन द्वारा पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने को कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हम यहीं पे थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट प्लेनेट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्लेनेट, और लार्जेस्ट सैटेलाइट भी हम इसी में ही करेंगे और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट भी हम इसी में ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। उसके बाद ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, और ट्विन सिस्टर के बाद हम पढ़ेंगे रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट के बाद यूनिक प्लेनेट, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्जेस्ट प्लेनेट। लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो है हमारा जुपिटर। अच्छा, लार्जेस्ट सैटेलाइट ये भी हमारी जुपिटर की ही सैटेलाइट है जिसे हम कहते हैं गैनीमीड। गैनीमीड। स्मॉलेस्ट प्लेनेट है हमारा मरकरी, और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है हमारी डिमोस। जो डिमोस है वो हमारी मार्स की सैटेलाइट है। किसकी सैटेलाइट है? मार्स की। ये भी आपको थोड़ा सा माइंड में याद रखना है। अब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, जैसा कि हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार होता क्या है, तो आपने शायद देखा होगा सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाई दी होगी, इवनिंग के टाइम पर ही आपको मून के साथ साथ एक और छोटा सा स्टार दिखाई दिया होगा जो कभी ब्लिंक नहीं करता। स्टार्स वही होते हैं जो ब्लिंक करते हैं, लेकिन ये क्या है? ये प्लेनेट होता है। तो वो प्लेनेट कोई और नहीं, हमारा वीनस होता है। क्या होता है? वीनस, जो बहुत ज़्यादा शाइन करता है ड्यू टू एक्सेसिव हीट। वीनस हमारा हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। वीनस हमारा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी है, और वीनस ही हमारी ट्विन सिस्टर भी कहलाता है। ट्विन सिस्टर मीन्स हमारी अर्थ जैसा ही दिखाई देने वाला। अब रेड प्लेनेट हमारा मार्स है। मार्स के अलावा यूनिक प्लेनेट, जहां पे अर्थ, यूनिक प्लेनेट हम किसको बोलते हैं? अर्थ को। वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि अर्थ पर ही हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी वजह से हम लोग सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं। तो इसीलिए अर्थ को यूनिक प्लेनेट भी कहा जाता है। ये सब क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ब्लू प्लेनेट, वो भी हमारी अर्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट ब्लू प्लेनेट, और ब्लू प्लेनेट के बाद हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, सो अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट
कौन से प्लेनेट के पास है, तो हम बोलेंगे सैटर्न। ठीक है, सैटर्न जो है उसके पास जो सबसे बड़ा प्लेनेट नहीं है, लेकिन उसके पास रिंग्स है, और उन रिंग्स में धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, कई सारे प्लेनेट, कई सारे सैटेलाइट्स की खोज की जा रही है। अब सैटेलाइट होती क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। दो टाइप्स की सैटेलाइट होती हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरा है नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट वो होती हैं जो किसी प्लेनेट के रेवोल्यूशन करती हैं, मतलब प्लेनेट के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, प्लेनेट क्या होते हैं, जो सन के चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो अर्थ है वो एक प्लेनेट है जो किसके चक्कर लगाती है, सन के चक्कर लगाती है। जबकि जो मून है हमारा, जिसे हम देखते हैं, वो सन के चक्कर नहीं लगाता, वो हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट जो है वो हमारे किसके हैं, सैटर्न के। अप्रॉक्स 100+ हैं और भी इसको खोजा जा रहा है। सेकेंड नंबर पे हमारे कौन है, सेकेंड नंबर पे हमारा जुपिटर है। ठीक है, और मार्स की 2 सैटेलाइट है और अर्थ की सिर्फ 1 सैटेलाइट है, नेचुरल। ठीक है, तो ये हमारे ब्लू प्लेनेट में हम किसका नाम लिखेंगे, अर्थ का नाम लिखेंगे, अर्थ। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए हैं। अब हम इसके बाद ही हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मोस्फीयर हो गया और ये भी हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन होने के बाद हम बात करते हैं अर्थ की। और अर्थ 1 डे एंड 365 डेज, एक्चुअली 365 डेज 6 आवर भी है, बट 5 आवर कुछ है, लेकिन हम इसको 6 आवर कंसिडर कर सकते हैं। तो अर्थ जो है वो एक दिन में क्या करती है, रिवॉल्ट करती है या बताइए। सुनिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रेवोल्यूशन। तो ये 1 डे में रोटेट करती है और 365 डेज में रिवॉल्ट करती है। इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं इसकी डस्टर की, तो ये हमारी अर्थ है। जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, अपने एक्सिस पे ही सराउंड करती है, दिस थिंग इज नोन एज रोटेशन। इसी रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं रेवोल्यूशन की, तो ये हमारा सन है और अर्थ देखो ज़्यादा बड़ी है, बट फिर भी तो जो सन के चक्कर लगाती है दैट इज रेवोल्यूशन, जो हमारा 365 डेज का होता है। इसकी वजह से डे और नाइट होते हैं और इसकी वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। सीजन्स जो चेंज होते हैं वो हमारे अर्थ के किसकी वजह से होते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं, और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी अर्थ तो है ही, बट आपने सर शायद आपने हिंदू कैलेंडर या हिंदू के अकॉर्डिंग देखा होगा, प्लूटो भी एक प्लेनेट हुआ करता था, तो वो कहाँ गया, है ना। तो समझते हैं। सर, प्लूटो अब ड्वार्फ प्लेनेट में कंसिडर किया जाता है। कौन से प्लेनेट में, ड्वार्फ प्लेनेट। अभी ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं, वो प्लेनेट ये जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। एक्चुअली ये IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने क्या किया 2006 में ये बोला कि ये जो प्लूटो है ये क्या करता है, ये अपने ऑर्बिट पर नहीं घूमता, इसके साथ साथ कई सारी और भी चीज़ें हैं जो इसके ऑर्बिट पे आ जाती हैं। जैसे मैंने बताया था क्यूपर बेल्ट, साथ ही साथ ये क्या करता है, ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर नेपट्यून के ऑर्बिट को भी कभी कभी क्रॉस करके चला जाता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लेनेट हैं वो हमेशा फिक्स ऑर्बिट पे घूमते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अर्थ को 365 से 370 दिन लग जाए, या कभी ऐसा हो 300 दिन में ही कर जाए, नहीं, ये हमेशा फिक्स ऑर्बिट पे घूमते हैं। इसीलिए प्लूटो को प्लेनेट से हटाकर 2006 में प्लेनेट से रिमूव करके ड्वार्फ प्लेनेट में वो कंसिडर किया जाने लगा। इसके साथ साथ एक और ड्वार्फ प्लेनेट है जिसका नाम है सीरस, SCERES, और भी इसमें स्पेलिंग हो सकती है, सीरस इससे बोला जाता है। तो ये दोनों हमारे ड्वार्फ प्लेनेट में आते हैं।
चलिए अब आप देखते हैं इसके आगे क्या टॉपिक कराया जाएगा। बाय।